अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया है कि इंतखाबात एक साथ या फिर अलग अलग होने का फैसला पार्लियामेंट ही करेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी किसी लगी लिपटी के बगैर कह दिया है कि सालसी और पंचायत करवाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। वजीर आजम ने कहा कि फैसला 4-3 का ही था। हुकूमत 3 रुकनी बेंच के फैसले को नहीं मानती। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसले दिए थे पार्लियामान ने डील किया, और आज भी पार्लियामान ने जो फैसले दिए हैं और जो करारदादें मंजूर की हैं उसका एहतराम करें। कल सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच इंतखाबात के हवाले से इंतहाई अहम केस सुनने जा रहा है, और इससे एक रोज पहले इत्तेहादी जमातों का इस बारे में मुकम्मल तौर पर एक पेज पर होना बड़ा और मायनेखेज पैगाम देता है। इत्तेहादी जमातों में पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी है और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए तमाम जमातें भरपूर अज़्म का इजहार कर रही हैं। दूसरी तरफ अदलिया में भी हम ख्याल और दूसरे जजेस में इंतखाबात, अज खुद नोटिस और सूबाई असेंबलियों की तहलील पर वाज़े इख्तिलाफात हैं। ऐसे में ऐन मुमकिन है कि कल हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले को गैर मौसर करार दे दे। यहाँ भी ये याद रहे कि इस बार किसी एक सियासी जमात का वजीर आजम या वजीर नहीं, बल्कि पार्लियामेंट की अक्सरियत अपनी आईनी बालादस्ती पर कोई भी समझौता करने को तैयार दिखाई नहीं देती। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे कि मामला कहाँ जाकर मंतकी अंजाम पर पहुंचेगा। पैनल में हमारे साथ हैं जैगम खान, अबसार आलम, शहजाद चौधरी और ईसार राना। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबके लिए। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात में गैर मामूली जल्दी, इत्तेहादी जमातों के मामलात में गैर मामूली ताखीर। क्या अदालतों को सियासी मामलात पर फैसलों में गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए? आप समझते हैं करना चाहिए तो हाँ के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, और आप समझते हैं कि नहीं करना चाहिए तो नहीं के हिसाब से आपके दलाइल रहेंगे यकीनन। अबसार साहब, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है, दूसरी तरफ जिस तरीके से आज पार्लियामेंट बोली है, अपनी बालादस्ती पर इन्हिसार कर रही है और कह रही है कि फैसले यहीं से होंगे। आखिरी हंसी कौन हंसेगा? आखिरी हंसी किस्मत हंसेगी। मैं आप के इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद वही हो जो मैं पहले बात करता रहा हूँ, इसलिए मेरा ख्याल है कि दूसरे जो पैनलिस्ट हैं, मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट, वो इसका जवाब बेहतर देंगे। लेकिन अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले हम आपस में जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो ऑन एयर नहीं गई, मैं उससे मुझे एक बात याद आई है, वो मैं आपसे और अपने नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से। कल जब हमारा पहला सेगमेंट हुआ प्रोग्राम का, वो जैसे ही आप ब्रेक पे गई हैं तो उसी वक्त मुझे काशिफ अब्बासी का फ़ोन आया। ARY के एंकर हैं, पाकिस्तान के नंबर 1 एंकर्स में उनका शुमार होता है, और मैंने वो फ़ोन अटेंड किया तो उन्होंने मुझे कहा, सार तुम्हारे जो आर्गूमेंट्स हैं वो बहुत कन्विंसिंग हैं, बहुत सॉलिड हैं, लेकिन तुम जज्बाती हो जाते हो, तुम इतना जज्बाती ना हुआ करो, क्योंकि इससे ये लगता है कि शायद तुम्हारा कोई पर्सनल ग्रज है। अब आप उन्होंने और फिर उन्होंने बार बार ये बात कही कि तुम्हारे आर्गूमेंट्स बिल्कुल ठीक है और तुम जो बात कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम्हारा जज्बाती होना इतना मुनासिब नहीं है। मैंने उनकी बात सुनी और मैंने उनसे वादा किया कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं आइंदा जज्बाती ना हूँ। लेकिन बात यह है कि जज्बाती क्यों होता हूँ, मैं क्यों जज्बाती होता हूँ, हसन निसार साहब जज्बाती क्यों होते हैं, शहजाद चौधरी साहब जज्बाती क्यों होते हैं, ईसार राना, जैगम खान और आप जज्बाती क्यों होते हैं, और पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जज्बाती क्यों होते हैं? क्या इस बात पे गौर करना पाकिस्तान के उन ताकतवर लोगों का फ़र्ज़ नहीं है जो हुकूमत चलाते हैं? मुझे बताएं कि, और जो पर्सनल ग्रज की बात काशिफ अब्बासी ने की है, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। मेरा पर्सनल ग्रज तो नहीं है, लेकिन मेरा ग्रज तो होगा। ग्रज क्यों होगा? जब मैं देखता हूँ कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी मेड इन इंडिया, कम्प्लीटली मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल मर्सिडीज़ बेंज का इफ्तिताह कर रहा है, और जिस वक्त वो मर्सिडीज़ बेंज तैयार हो रही थी उस वक्त पाकिस्तान का साबिक आर्मी चीफ 25 एंकर्स को सामने बिठाकर ये कह रहा था कि हमारे टैंकों को जंग लग चुका है और हमारे पास डीजल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। तो क्या मेरे दिल में ग्रज नहीं आएगा? जब मैं देखता हूँ इंडियन फिल्में और उसमें दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर की जो शान शौकत इंफ्रास्ट्रक्चर की नज़र आ रही है, और वहाँ पे जो ओरेकल की लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें मुझे नज़र आती हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, एप्पल आईफोन बनाने वालों की बिल्डिंगें नज़र आती हैं,
और फिर वहाँ पे मुझे एरिक्सन की बिल्डिंगें नज़र आती हैं और पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं और इंडिया तीसरी बड़ी इक्तिसादी कुव्वत बन चुका है, जबकि 90s तक उनका GDP ग्रोथ भी हमसे कम था, उनका पर कैपिटा इनकम भी हमसे कम था, उनके यहाँ गुर्बत भी हमसे ज़्यादा थी। तो ऐसा क्या हुआ है कि वो अपनी फिल्मों के ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी तरक्की भी शो कर रहे हैं, अपना प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं बड़ी कामयाबी के साथ, ब्लॉकबस्टर्स उनकी मूवीज़ होती हैं। और यहाँ मैं जब अपने मुल्क में देखता हूँ तो हमारे वक्त के चीफ जस्टिस वक्त के आर्मी चीफ के साथ बैठ के पाकिस्तानी ख़वातीन की वीडियोस बनाई हुई खुफिया तौर पे डिप्लोमेट्स के साथ वो एक दूसरे को दिखाते हैं और हाथ पे हाथ मार के कहते हैं हाथ सुट। अब मुझे बताए कि मैं ग्रज क्यों ना रखूं। काशिफ अब्बासी साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि महर बुखारी जो मेरी बहन है और उनकी बेगम है, उन्होंने ट्वीट किया परसों कि मैं अपनी बच्चियों को क्या पाकिस्तान में मुस्तकबिल दे के जाऊँगी जब यहाँ रोज़ाना ऑडियो और वीडियो चल रही हैं मुख्तलिफ ख़वातीन की और उनकी इज़्ज़त नहीं की जा रही, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या मुस्तकबिल छोड़ के जाऊँगी। बताएं, मैं ये सवाल करता हूँ आज पाकिस्तान के जितने पिलर्स हैं और उनके जितने कर्ता धर्ता हैं कि हम अपने बच्चों के लिए, हम अगली नस्ल के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि इंडिया हमसे बिल्कुल इसकी खुद एहतसाबी होनी चाहिए। अबसार साहब, आपका इस मामले पर पॉइंट क्लैरिटी से आ गया सर, मगर जो मेरा सवाल था, आप आज जज्बात में नहीं जाना चाह रहे, बिना जज्बात के क्या गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा होना चाहिए? मुख्तसरन मैं आपका ऑप्शन रख रही हूँ कि आप हाँ के उस हिसाब से बात कर रहे हैं। मैं न्यूट्रल नहीं रहना चाहता इस बात पे। जिस तरह का बहरान है उसमें न्यूट्रल रहना गुनाह है। कोई सब्र का मुजाहिरा नहीं होना चाहिए। एक दफ़ा ये फैसला हो जाना चाहिए कि इस मुल्क को अवाम के नुमाइंदों ने चलाना है या पब्लिक सर्वेंट्स ने चलाना है। मैं इस बात के हक में हूँ और मैं ये चाहता हूँ ये फैसला कल की बजाय आज हो, कल की बजाय आज हो। आगे बढ़ने से पहले एक जो बात ऊपर एक अफसार साहब कर रहे थे कोट करके साबिक COS को, उसकी कल की उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में तरदीद की गई और बताया गया कि पाकिस्तान की फौज भरपूर तौर पर तैयार है और दुश्मन को उसके घर में निमटने को भी तैयार है। ज़ैगम साहब, कमिंग बैक टू आवर इशू, वापस आती हूँ इसके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच के फैसले को गैर मौसर करने के लिए हुकूमत क्या किसी नोटिफिकेशन का सहारा ले सकती है या लेगी? जरा इसको एड्रेस कीजिएगा हमारे बुनियादी सवाल के साथ। 2015 में आफ्ताब बहादुर मसीह को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरी करके आज़ाद करने का हुक्म दिया, लेकिन एक मसला सामने आया। मसला यह था कि आफ्ताब बहादुर को पहले ही फांसी लग चुकी थी। 15 साल की उम्र से 37 साल की उम्र तक 23 साल उस गरीब आदमी ने जेल की काल कोठड़ी में अपीलों के इंतज़ार में गुजारे थे। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 50,000 केसेस हैं पेंडिंग, जिनमें से अक्सर अपीलें हैं। उसमें कितने आफ्ताब मसीह हैं हमें मालूम नहीं है। यह होता है जस्टिस डिलेड, जिसको कहते हैं जस्टिस डिनाइड। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 63A में आइन बदल दिया, लेकिन उसके रिव्यू की कोई जल्दी नहीं है। कोई खबर नहीं उसकी रिव्यू कब सुनी जाएगी। दूसरी तरफ एक दिन पिटिशन आती है, खबर ही नहीं कौन है, पता ही नहीं बंदे का एड्रेस क्या है, नामालूम शहरी है, मुहब्बे वतन शहरी है। दूसरी सुबह को पूरा बेंच उसकी समाअत कर रहा होता है। हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समाअत है, एक आईनी अदालत में एक फैसला हो चुका है, रिव्यू पिटीशन का टाइम है, और 183 में उस केस को छीन लिया जाता है और सो मोटो में उसको सुनना शुरू कर दिया जाता है। इंतज़ार नहीं होता। ये होता है जस्टिस हरीड विच इज़ जस्टिस बैरिड, कि आपने इंसाफ को जल्दी में दफनी करके रखा। बात यह है कि ना जल्दी की बात है, ना देर की बात है, प्रोसीजर की बात है, असूल की बात है, इंसाफ की बात है। रूल ऑफ लॉ का तकाजा यह है कि एक उसूल सब पर यकसा अप्लाई हो। ये जो केस उठाए जाते हैं इनमें कौन सा असूल है जो यकसा अप्लाई किया जाता है? यह कि बादशाह सलामत को किसी एक साइल की घंटी की आवाज पसंद आई, दूसरे साइल की घंटी की आवाज पसंद नहीं आई। एक साइल पर नजर करम पड़ी और बहुत रहम आ गया,
दूसरे हज़ारों पर नज़र करम नहीं पड़ी और रहम आ गया। इसके अलावा कोई असूल है, कोई ज़ाब्ता है तो आप मुझे बता दीजिए। इसको कहते हैं आर्बिट्ररी होना, और ये बेसिक जो असूल हैं इंसाफ के, उसके ख़िलाफ़ है। कोई गाइडलाइंस नहीं है, ड्यू प्रोसीजर का एहतराम नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ड्यू प्रोसीजर तो बना ही नहीं है। जुरिस्डिक्शन से बाहर निकलना है। सियासी बायस आपको नज़र आता है। जस्टिस इफ्तिखार साहब इसकी बड़ी शानदार मिसाल हैं। पब्लिसिटी का शौक़, इतना शौक़ जितना फिल्म के हीरो को भी नहीं होगा, वो उस इदारे के सरबराह को है जो बात करना पसंद नहीं करते, महफिल में आना जिनको पसंद नहीं होना चाहिए। अब आपकी अगली बात कि क्या जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि पार्लिमान का फैसला हतमी है, इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पार्लिमान ने आइन बनाया, अब आइन सुप्रीम है, पार्लिमान भी आइन की पाबंद है। जो आइन में चीज लिखी है उसको आइनी तरमीम के जरिए से पार्लिमान बदल सकती है। आपने 90 दिन को बदलना है तो आइन बदलिए, और करारदादों से नहीं आप कर सकते, खाली लेजिस्लेशन से भी नहीं कर सकते। आइन से तो आप बुला लें अपोजिशन को, साथ में इत्तफाक राय करें, पार्लियामेंट आइन बदल सकती है, आप एक्सेप्शन ले लें, तब ये बात बिल्कुल ठीक है। पार्लियामान के बारे में जिस तरह ये फरमा रहे हैं उस तरीके से आपका ऑप्शन भी हाँ में ही रखूंगी सर, आप बिल्कुल दी बिल्कुल ठीक। और जो मेरा बुनियादी सवाल है उसमें आपका ऑप्शन हाँ का ही है, ठीक है। शहजाद चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगी। अदालतों को सियासी मामलात पर फैसलों में गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि कानून अंधा हो सकता है, इंसाफ को अंधा नहीं होना चाहिए। अपने गिर्द तनाजुर को जरूर देखता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर इंसाफ से ज्यादा जो आइन के अंदर सुकम है, अपील कोर्ट है, और सुकम जो आते हैं आइन, उनको वाजे करना है और सामने लेके आना है। हमारा जो इलेक्शन का जो एक्ट है उसके अंदर बहुत सारे सुकम है, अभी आपके सामने खुल के सामने आ गए। मिसाल के तौर पे एक असेंबली, जैसे कि अभी मामलात हैं, 2 असेंबलियां डिसॉल्व हुई हैं, उनके इलेक्शन अभी करवाने हैं या सबके साथ करवाने हैं। अगर ये असेंबलियां 2 साल के बाद डिसॉल्व हो जाती तो क्या 3 साल तक जो निगरान हुकूमतें हैं वो काम कर सकती? इसका जवाब आइन नहीं देता। मिसाल के तौर पे कि 4 सूबाई हुकूमतें अपनी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है, जो आपकी पार्लियामेंट है, वो डिसॉल्व हो जाती है। वज़ीर आज़म फैसला करता है कि मैं नहीं लेके चल सकता, वो डिसॉल्व कर देता है। 4 प्रोविंशियल असेंबलियां अपनी जगह पे कायम है। उस सूरत में इलेक्शंस किस तरीके से होंगे? क्या निगरान हुकूमतें आएंगी या इन्हीं सूबाई हुकूमतों के नीचे होंगे? ये वो तजादात हैं जो आइन के अंदर मौजूद हैं। 90 दिन की हद एक शिक है, एक आर्टिकल है, एक सेक्शन है, उसके बाद बेशुमार और सेक्शन हैं जो कि मुकम्मल तौर पर कॉम्प्रिहेंसिव इंसाफ के दायरे को सामने लेके आते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंसाफ की जरूरियात को पूरा करते हैं। जब मेरा सुप्रीम कोर्ट आईनी लेवल के ऊपर किसी मसले को देखता है तो मैं तसव्वुर करता हूं कि वो तमाम के तमाम मामला जो हैं उनको सामने रख के एक ऐसा फैसला देगा जो कि आइंदा आने वालों के वक्तों के लिए भी इस मसले को हल कर देगा, और वो फिर डायरेक्ट करेगा और बताएगा जो आपकी पार्लियामेंट है कि आपको ये तरमीम करने की जरूरत है। जिस तरीके से जब 18वीं तरमीम गई और उनके पास क्वेश्चन हुआ तो जब मामला तय हुए उन्होंने कहा 19वीं तरमीम लेके आओ जिसके अंदर ये चीजें शामिल हों, जिसके अंदर जो जजेस को सिलेक्शन करने का तरीका था वो भी चीफ जस्टिस साहब ने अपने पास रख लिया। 19वीं तरमीम पास हुई, 18वीं उसके साथ हो गई। तो जहां पे आप एक हाथ ले और एक हाथ दे के मुनाफ तरीके से इंसाफ करेंगे वो इंसाफ नहीं होता। तो अगर आपको आज सवाल करना है कि ये जो चीज है जिस जल्दी, मैं आपके पहले हिस्से पे नहीं जा रहा, अगर इमरान खान या पीटीआई के पास उनके ऊपर इल्जामात हैं तो यही इल्जामात दूसरी तरफ बड़ी आसानी के साथ लगाए जा सकते हैं। मैं उनको दोहराना नहीं चाहता, वो सवाल मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता, पहला हिस्सा जो आपका है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ जो कि एप्लीकेबल है हमारे इन हालात के अंदर। मुझे यूं लगता है कि जैसे हाँ जल्दी की जाती है, जल्दी नहीं की जानी चाहिए, और जब इस तरह के सवालात, इस किस्म के इशूज आते हैं तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आईनी इवेल्युएशन और असेसमेंट एनालिसिस के साथ उनका जवाब दिया जाएगा और बहुत होलसम रिव्यू के बाद उसका जवाब दिया जाएगा। चाहे एक जज करे, चाहे 15 करें या 3 करें या 5 करें, उससे फर्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका एक बहुत बेहतरीन मिसाल कायम की हुई थी जब तक चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला वहां पे मौजूद थे, और उन्होंने ये कहा था हर सियासी मामला जो आता है उसको वापस पार्लियामेंट में लेके जाओ, ये फोरम सियासी मामला हल करने का है। आज
आज अगर सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है तो क्यों कर रही है? इसलिए कर रही है क्योंकि आपकी पार्लियामेंट और आपकी सियासत फेल हो गई इन चीजों को एड्रेस करने के लिए। अब उनके जोर पे और डंडे के ऊपर आज ये बैठे बातें कर रहे हैं, वरना इनके पास भी कोई दाने नहीं है किसी तरीके से बात करने। ठीक ठीक। शहजाद चौधरी साहब की आवाज नहीं आ रही। सार साहब आपकी तरफ आऊंगी, वही बात कि मामूली सब्र का मुजाहरा सियासी मामलात पर होना चाहिए नहीं। और एक बात मैंने अब सार साहब से पूछी थी, क्योंकि दोनों तरफ की पोजीशन बड़ी स्ट्रांगली फर्मली स्टेटेड है, आखिरी हंसी कौन हंसेगा? देखिए, मैं चाहता हूं कि मैं आपके सवाल के जवाब से पहले दो चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करना चाह रहा हूं। एक तो अफसार भाई के लिए कि अगर आपके जज्बात ख़त्म हो गए तो फिर एक ऐसा फूल बन जाएंगे जिसमें खुशबू नहीं होगी, लिहाजा आप गज वज के बोलें और टिका के बोलें, और जहाँ पे आप सही होंगे हम आपके साथ हैं, और जहाँ हम समझेंगे आप गलत हैं तो हम खुल के आपकी मुखालफत करेंगे, लेकिन दलाइल की सतह पे। दूसरी चीज़ ये है कि अफसार भाई तो एलीट क्लास के पीछे पड़े हुए, और मैं ना नीचे का जो तबका है ना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। दिलचस्प बात चीज़ ये है कि पाकिस्तान में जो नान है 30 रुपये का हो गया, जिसका मतलब है कि अगर 3-4 अफराद पे मुश्तमिल घर हो तो वो तो सैकड़ों रुपए की रोटी रोज़ खाएंगे, माशाल्लाह देखे तरक्की। और दूसरी जानिब आज वफाकी काबीना ने VVIP तहफ़्फ़ुज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए इजाफी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। आप इस मुल्क का तजाद मुलायजा करें कि एक तरफ गरीब आदमी का सांस बंद कर रहे हैं आप, 30 रुपए का नान करके उसे ये बता रहे हैं कि तूने भूखा रहना है, और दूसरी तरफ आप ये बता रहे हैं कि जो VVIPs हैं, अशराफियां हैं, वो पंजाबी हो, सिंधी हो, बलोची हो। 184(3) पर आज खुद नोटिस नहीं हो जाना चाहिए इस मामले पे? फिर वो नोटिस को तो आपने वैसे ही वो खत्म कर दिया ना, आपने इतना डरा दिया उन्हें कि वो अब नोटिस कोई लेते हुए सोचेगा कि ये नोटिस ले रहा हूँ, ये पंगा ले रहा हूँ। बात आई तो फिर आप जैसे भी ये कहते हैं कि क्यों हो ये नोटिस? नहीं, मेरी यार सुन लीजिए ना, मैं तो नहीं, मेरी यार सुन लीजिए ना, मैंने तो एक गरीब आदमी का दुखड़ा भी रोना शुरू किया था, तो अशराफिया जो है वो मुझे बोलने नहीं दे रही। मेरी बात मैं चाह रहा था कि मुकम्मल हो जाए। देखें, गरीब आदमी के साथ जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है, जिस तरह कुचला जा रहा है, और जिस तरह उसे ये बताया जा रहा है कि ताकतवर का राज, आपका जो सवाल है कि जी गैर मामूली सब्र का मुजाहिरा करना चाहिए, जो कानून है ना वो सबर शबर नहीं जानता, वो फैसले जानता है, वो इंसाफ करना जानता है। इसमें कोई इंसाफ में सबर नहीं होता। अगर एक चीज गलत है तो वो पहले लम्हे गलत है। अभी ऊपर बताया तो है कि जिस शख्स के मुतालिक अभी केस बताया, जिसने, वो तो एक केस है, वो तो एक केस है। हजारों को लोग ऐसे हैं जो एड़ियां रगड़े जेलों के अंदर। मुझे एक बात बताएं कि अदालतों ने नवाज शरीफ को नाअहल किया, नवाज शरीफ ने बाहर बैठ के इन सारी अदालतों को नाअहल कर दिया। इस मुल्क में ताकत का राज है ना। एक बंदा इतना ताकतवर है कि वो बाहर बैठ के उसने इन तमाम जजेस को रोल के रख दिया, इन तमाम जजेस को उसने रुसवा करके रख दिया, क्योंकि एक ताकतवर आदमी है, उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बाहर बैठ के, तो क्या किसी में ताकत होती है? ये कौन फैसला करेगा कि इंसाफ है या नहीं है? इंसाफ खुद बोलता है। नहीं, इंसाफ बोलता है, लेकिन ये हमने नहीं बोलना कि हमारी मर्जी की बात होगी तो इंसाफ है, हमारी मर्जी के खिलाफ होगी तो इंसाफ नहीं है। आइन कानून जो भी फैसला करता है, यहाँ पे ये बात हो रही थी कि क्या सरकारी मुलाजिम फैसला करेंगे, तो आप सरकारी मुलाजिमीन को घर भेज दें। पार्लियामेंट का हाल ये कि आज PTI के अरकान जब वहां पहुंचे हैं और हॉस्टल जिनको अदालतों ने कहा है कि ठीक है ये एलिजिबल हैं, तो आपने अंदर नहीं घुसने दिया, ताले लगा दिए। आप पार्लियामेंट की तौकीर तो बनाएं, पार्लियामेंट को इस काबिल तो बनाएं कि ये समझा जाए कि उसमें इतनी डेप्थ है, इतनी बर्दाश्त है, इतना उसका रोशन दिमाग है, रोशन जमीर है कि वो मुखालफों को लेके बैठ सकता है। एक तरफ तो आपने ताले लगा दिए, दूसरी तरफ आप अदालतों को भी काम नहीं करने दे रहे थे। तुसी दसो चांदे की हो, तुम ये चाहते हो कि बस ये मान लिया जाए कि जो आप कहेंगे वो सही है और जो दूसरा कहेगा गलत है। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अपनी अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं होनी चाहिए। इंसाफ कहने को नहीं, होने को नजर आए, तासुर बनना नहीं। इंसाफ खुद बोलता है और इंसाफ से किए गए फैसले ही तारीख बनाते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सियासी तौर पर हिकमत अमली बना सकती है। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। एक तरफ मुल्क में आम इंतखाबात और इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का शोर बरपा है जो मुस्तकबिल करीब में होते तो नजर नहीं आ रहे, तो दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से सड़कों पर आने के लिए पर तोल रही है। इमरान खान अपने दौरे इख्तिदार से अब तक अपने सियासी मुखालिफिन के साथ बैठने को तैयार नहीं।
हुकूमत से मुज़ाकरात को लेकर इमरान खान अपनी पहली पोजीशन यानी हुकूमत के साथ बैठने को राजी नहीं, इंतखाबात से नीचे कोई बात नहीं और इंतखाबात भी क़ब्ल अज़ वक्त चाहिए, आम नहीं तो ज़िमनी सही वरना वो सड़कों पर होंगे। इमरान खान हुकूमत के सर पर इस्टेब्लिशमेंट का हाथ होने का इल्ज़ाम लगाते हैं। यही वजह है कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत को चैलेंज करते हुए कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी है, आओ इलेक्शन में मुकाबला करो। उधर DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने गुज़िश्ता रोज मीडिया ब्रीफिंग के बाद एक सवाल के जवाब में वाज़ेह किया कि फौज किसी खास सियासी जमात या नजरिए की जानिब राग़िब नहीं, हुकूमत से रिश्ता गैर सियासी और आईनी है, कोई नहीं चाहेगा फौज किसी खास सोच की नुमाइंदगी करे। इमरान खान साहब ने अभी कुछ दिन पहले ये कहा था कि हुकूमत अगर जून जुलाई में आम इंतखाबात की कॉल दे तो वो राजी हो जाएंगे। फिर कहा कि 14 मई से इलेक्शन की तारीख आगे जाने नहीं देंगे वरना सड़कों का रास्ता लेंगे। मगर तारीख बताती है कि इमरान खान जब भी सड़कों पर आए हैं मामलात सुलझने के बजाय उलझे ही हैं। बात मुज़ाकरात पर आने से पहले पुरतशद्दुद मुजाहिरों की जानिब गई और अब फवाद चौधरी भी अवाम को सड़कों पर आने की दावत दे रहे हैं, मगर नहीं बैठ रहे तो सियासी मुखालिफिन के साथ नहीं बैठ रहे जहां उन्हें बैठना चाहिए या फिर होना चाहिए। इसी मामले पर गुफ्तगू करेंगे। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, क्या इमरान खान को सियासी मुखालिफिन के साथ बैठे बगैर इंतखाबात की तारीख या फिर इंतखाबात मिल जाएंगे? शहजाद चौधरी साहब, इंतखाबात की तारीख तो तकरीबन पहले से तय है कि 13 अगस्त तक ये असेंबलियां काम करेंगी, इसके बाद डिसॉल्व हो जाएंगी और उसके 60 दिन के बाद इलेक्शंस होंगे। तो 13 अक्टूबर डेट बनती है, इलेक्शन कमीशन ने उस हिसाब से 8 अक्टूबर की डेट दी हुई है। अब मसला बीच में सिर्फ और सिर्फ एक है निगरान हुकूमतों का और 90 दिन के इलेक्शन का ऑर्डर का, जो कि शिक है, एक आईनी शिक जिसको कि फॉलो करना है या उसका हल निकालना है। तो ये मसला आईनी ज्यादा है बजाय सियासी होने के, वरना सियासी तौर पर तो वाज़ेह है। इससे कतई नजर कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि ये मामला आज ही हो जाए, लेकिन मैं पहले भी जिस तरह कहा करता हूं कि अगर पंजाब की असेंबली वापस आ भी जाएगी तो इमरान खान साहब तो फिर भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के भी हम कर लें इलेक्शंस, उसके बावजूद वो जो है वो चीफ मिनिस्टर पख्तूनख्वा तो नहीं बनेंगे। वो तो सेंटर में आना चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त जाने के लिए या असेंबली डिसॉल्व करने के लिए शहबाज शरीफ साहब वो तैयार नहीं। तो कुछ चीजें इंसान को, जिसे कहते हैं, मैं बार बार एक लफ्ज दोहराया करता हूँ, रीड द रूम, हालात को जांचिए, पहचानिए हालात को। हालात ये हैं कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय सड़कों पे आने के, शोर मचाने के, इल्ज़ाम लगाने के। इल्ज़ाम इंसान किस वक्त लगता है? जब आपकी दलील खत्म हो जाए। आईनी दलील की बात करो, सियासी दलील की बात करो, क्योंकि आपने गलत सियासी फैसले किए, आपके हाथ से तमाम पत्ते निकल गए। तो इसलिए अब आप औरों के मरहून मिन्नत हैं, औरों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ये मामला कर लो और मुझे एक मौका दे दो। कभी वो एस्टैब्लिशमेंट होती है, कभी इलेक्शन कमीशन होगा, कभी कोई और होगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मान लेना चाहिए उनको कि ये 8 अक्टूबर ही गालिबन होगा। अब उसका रास्ता निकाला जाएगा, आईनी रास्ता निकाला जाएगा, जिस तरीके से भी मिलकर निकालते हैं। जिस तरह ज़ाहिर साहब बार बार कहते हैं आईनी तरमीम की जरूरत है, उस लिए PTI को वापस आना पड़ेगा, राजा परवेज अशरफ को दिल खुला करना पड़ेगा इस काम का, अगर उन्हें 8 अक्टूबर तक जाना है, वरना ये मामला ये भी नहीं हो पाएगा। अच्छा, हैविंग सेड दैट, मेरा अपना ख्याल यूं है कि इस तरीके से ये मामला जो आगे लेके चले, मौका दें। आज आपने देखा पिछले 10, 15, 20 दिनों से इसहाक डार साहब आते हैं और कॉन्स्टेंट उनकी, और ये कोर्ट ने ये बोला, हमारे पास ये वजह थी, स्टेट बैंक ने ये, पर उसको छोड़ो। हमें ये बताएं ये नान 30 रुपए से वापस 15 रुपए पे कैसे आएगा? हमें ये बताएं IMF से कुछ मिलेगा कब, ताकि हमारे कुछ रिजर्व्स के अंदर बेहतरी आएगी? हमारी मईशत को जाग फिर कब लगेगी? आप वजीर खजाना है, हमें ये बताइए। वजीर खजाना जब खड़ा होता है वो सुप्रीम कोर्ट को लेके बैठ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है और डिसफंक्शन है इस पार्लियामेंट के अंदर, इस हुकूमत के अंदर, पार्लियामेंट के वज़रा के अंदर। प्राइम मिनिस्टर जब तकरीर करते हैं वो इमरान खान और अपोजिशन और उनके जो इत्तेहादी और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, इनके पास कुछ और रह ही नहीं गया बात करने का। हमें मजबूर करना चाहिए और इमरान खान को बताना चाहिए कि थोड़ी देर खामोश बैठ जाओ, हमें वो सवाल पूछने दो जो कि इनका हक क्या के जवाब दें और अवाम जिनका जवाब चाहते हैं। सही। ज़ैगम खान साहब, ये जो गुफ्तगू भी हो रही है मुज़ाकरात को लेकर, आज जो इत्तेहादियों का इजलास रहा, उन्होंने कहा कि इमरान खान गैर संजीदा, हम किसी दबाव में नहीं आएंगे अगर वो इस गैर संजीदगी का मुजाहरा करेंगे मुज़ाकरात को लेकर। इमरान खान सियासी तन्हाई का शिकार हो रहे हैं या कहीं ना कहीं आप समझते हैं बिना मुज़ाकरात भी ये इलेक्शन उनको उनकी विल के मुताबिक, चाह के मुताबिक मिल जाएंगे? इमरान खान 21वीं सदी के पॉपुलिस्ट सियासतदान हैं और PTI 21वीं सदी की एक पॉपुलिस्ट जमात है। उनकी नफ़रत
तफरीक और गुस्से पर मबनी सियासत है। नौजवान मायूस हैं, नौजवान गुस्से में हैं और उनके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ। उन्हें दूसरी तमाम जमातों ने बहुत मायूस किया है। सर किससे गुस्सा है ये? 21वीं सदी के मौके नहीं दे सके। देखिए, नौजवानों का गुस्सा पाकिस्तान की पूरी एलीट पर है और उस गुस्से को इमरान खान डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको आवाज़ दे रहे हैं, उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। गुस्सा बजा है, लेकिन मसला ये है कि तफरीक और नफ़रत और गुस्सा किसी मसले का हल नहीं होता। हल के लिए आपको पॉलिसियों की तरफ जाना होता है, हल के लिए आपको डायलॉग की तरफ जाना होता है, जिस तरफ इमरान खान साहब जाने को तैयार नहीं है। और इस वक्त ऐसा लगता है कि दूसरी साइड भी जाने को संजीदा नहीं है। अब इस वक्त दो ही तरीके मुझे नज़र आते हैं, एक शॉर्ट टर्म है, एक लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म तरीका यह है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट इकट्ठी हो जाए, एक फुल कोर्ट मीटिंग और फुल बेंच बन जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के पास वो अखलाकी ताकत होगी जिसके आगे कोई सियासी जमात नहीं खड़ी हो सकेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी जमातें पार्लियामान में इकट्ठी हों और आईनी तरामीम करें। सिर्फ आईनी तरामीम नहीं करें, एक शहरी के तौर पर मेरे इनसे सवाल है। पाकिस्तान को यहां तक ये तीनों जमातें लेकर आई हैं, इस वक्त टाइम नहीं है। तमाम फिगर्स रखे जा सकते हैं कि पिछले 5-6 साल में 2018 से शुरू कीजिए कि आखिरी साल में मुस्लिम लीग नवाज क्या तबाही फैला कर गई, फिर उसके बाद 4 साल में इमरान खान ने क्या तबाही फैलाई, और अभी 1 साल के अंदर अंदर इसहाक डार लेड जो पाकिस्तान की माशी मैनेजमेंट है, जिस पर बात कर रहे थे अभी शहजाद साहब, जो यहाँ वायसराय बनकर बैठे हैं नवाज शरीफ साहब के, मईशतदान बनकर नहीं बैठे, वजीर ख़जाना नहीं बनकर बैठे, जो तबाही इन्होंने फैलाई है। अपनी तबाही के बारे में सोचें और मिलकर रास्ता निकालें कि हमने जो तबाही की है इस पर हम नादिम हैं। हमसे ना कहें, आपस में कहें, एक दूसरे को कहें कि इस गरीब मुल्क के साथ हमने बहुत बुरा किया है। अब जरा मिलकर सोचो कि मामला तो यही ना ज़ैगम साहब, ये इत्तेफाक राय, मिलना, बातचीत, मुज़ाकरात, यही तो मुमकिन नहीं हो पा रहा ना गुज़िश्ता 12 महीने से। शक्लें देखने को तैयार नहीं है एक दूसरे की। बिल्कुल यही है। अब अगर ये होगा तो सूरत हाल किस तरफ को जाएगी? ऐसी ही सूरत हाल होती है जो मुल्क को अनारकी की तरफ लेकर जाती है। इस वक्त हम अनारकी के दहाने के ऊपर खड़े हुए हैं। एक मिस स्टेप और पाकिस्तान अनारकी के अंदर चला जाएगा। इस वक्त जो हालात हैं ये बहुत खतरनाक हैं। इन लोगों को ये भी, अब तक जितनी तबाही बर्बादी हुई वो अवाम की हुई, ये महफूज रहे। अब जो होगा उसमें ये भी महफूज नहीं रहेंगे। तो जब तक दरवाजे पे ये वाली दस्तक ना हो तो शायद एहसास भी नहीं होता। अफसार साहब, ऊपर बात हुई गुस्से को डायरेक्ट कर रही है पीटीआई, इमरान खान साहब, इसको सियासी तौर पर अपने फायदे में भी ट्रांसलेट वो कर पाएंगे, कर लेंगे? और साथ ही वही सवाल कि अगर बिना नहीं बैठते ही नहीं है अपने मुखालफिन के साथ, इंतखाबात फिर भी पा लेंगे? हम मुसलसल बात कर रहे हैं 90 दिन की, 90 दिन की, 90 दिन की, 90 दिन की। मेरा ख्याल है कि ये कामयाबी है अदालत के उन जजेस की जो पार्टीजन्स हैं, जो गैर जानबदार नहीं हैं, कि पूरी बहस जो है वो 90 दिन पे मरकूज़ हो गई है। बुनियादी नुकात पे हम तवज्जो क्यों नहीं मरकूज़ कर रहे, बुनियादी नुकात पे बहस क्यों नहीं हो रही? उसमें से सबसे पहला 63A को रीराइट करने का है। दूसरा ये है कि ये 4 मेंबर 4-3 का फ़ैसला या 3-2 का फ़ैसला, ये एक बहुत बड़ा झगड़ा है। और ये झगड़ा मैंने या आपने नहीं डाला हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट के अपने जजेस ने डाला हुआ है। इसका बेहतरीन हल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट बन जाती और इन दोनों चीज़ों पे फैसला कर लेती। क्या नौज़ बिल्ला सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुरान का हर्फ है, लफ्ज़ है जो बदला नहीं जा सकता? क्या मौजूदा मौजूद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने 63A का फैसला लिखते हुए ये तस्लीम नहीं किया कि पहले जो उन्होंने इसी आर्टिकल 63A की इंटरप्रिटेशन की थी वो उस वक्त अनकॉन्शियसली थी, अब मैं कॉन्शियसली कर रहा हूँ, ये नहीं लिखा उन्होंने? तो क्या अब मज़ीद इसको मज़ीद कॉन्शियसली नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो अगर इतनी जानिबदारी आपको नज़र नहीं आ रही, इतना एक्सपोज होने के बावजूद
बावजूद भी आप ढिठाई से अपने उसी मौक़िफ़ पे कायम है कि आपने अपनी पसंदीदा सियासी जमात को इलेक्शन लेके देने लाजमी, क्योंकि बुनियादी नुकता तो यही है ना, 90 दिन क्यों कह रहे हैं इलेक्शन करवाने का, क्योंकि 2 असेंबलीज डिसॉल्व की गई हैं। 2 असेंबलीज डिसॉल्व करने का इमरान खान साहब खुद आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर बात फिर ना हुकूमत कहाँ है? फॉरेंसिक करवाए इन ऑडियोज की और अपने इख्तियार को इस्तेमाल करे। ये ऑडियोज लीक होना ही गलत है। अगर हुकूमत समझती है कि कहीं कुछ प्लान है तो इन्वेस्टिगेट करे, इंक्वायरी करे। सर, हम बार बार इन ऑडियोज को, जो मुबैना ऑडियोज है या इनका फॉरेंसिक है, इसका क्या कह सकते हैं? मुझे बताइए, मुज़ाकरात मुमकिन है, इलेक्शन वक्त पर होंगे या इमरान खान माइनस करते हुए इन सबको इलेक्शन पाले? जी, मैं पेशीन कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रही हैं कि हुकूमत से तो हम शिकायत कर रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। मुझे सिर्फ ये जवाब दें कि अखलाकी हैसियत कोई नहीं है, कि अखलाकी या कोड ऑफ एथिक्स कोई चीज़ नहीं होता, वो भी ख़ास तौर पे जजेस के लिए, वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए, कि जब आपकी इतनी टेप्स आ गई। और मिसाल देते हैं मलिक क़य्यूम की, जस्टिस मलिक क़य्यूम की, उसने तो इस्तीफ़ा दे दिया था। इन लोगों की टेप्स आ रही हैं, किसने इस्तीफ़ा दिया है? और वो ख्वाजा तारिक रहीम और जस्टिस साकिब निसार ये बात कर रहे हैं कि परसों 27 को 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला आएगा और उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन आ जाएगी। जस्टिस मलिक क़य्यूम सिटिंग जज थे, जो उनकी ऑडियो आई, अभी तक किसी भी, मेरी नजर से तो नहीं गुजरी किसी सिटिंग जज की कोई ऐसी ऑडियो आई हो। लोगों के अपने राय हो सकती है, फिर आप ऐसा क्या करें, ओपिनियंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल। ठीक है, नहीं, ना ऐसे ना करें, ऐसे ना करें। आप बादाम खाया करें सुबह उठ के साथ, निहार मुंह। जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी की आई है, मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब, सिटिंग जस्टिस। सर, उसके बाद उन्होंने खुद को बेंच से अलग कर लिया, ऑडियो लीक हुई है। सर, मैं दोबारा फिर कहूंगी, फिर हुकूमत का काम है फॉरेंसिक कराए, इंक्वायरी बिठाए और फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ाए। ये ऑडियो सर अगर मीडिया कंजम्पशन के लिए लीक की जाती है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई अखलाकियात भी कोई चीज होती है, कोई शर्म भी कोई चीज होती है, कोई हया भी कोई चीज होती है। सर, अखलाकियात आज हसन निसार साहब प्रोग्राम में नहीं, अगर हम अखलाकियात की तरफ गए तो फिर ये जो हमारा पूरी पार्लियामेंट, शायद हम 63 है, पता नहीं किधर लेके जाएंगे, आप भी जानते हैं। कोई अंदर पार्लियामेंटेरियन जो जजेस 62-63 पे वज़ीर आज़म को घर भेजते हैं, उनका अपना किरदार तो 62-63 पे पूरा उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए? और सबसे ज्यादा अखलाकियात की जिम्मेदारी जजेस पे है। तारीख उठा लें, दीन की तालीम देख लें, ईसाइयत की तालीम देख लें, यहूदियत की तालीम देख लें, सर, हम सब पर अखलाकियात की जिम्मेदारी, हर शख्स अपनी अखलाक और अपनी अखलाकी जिम्मेदारी, इंफरादी तौर पर उसी हिसाब से जिस ओहदे पर है। सबसे ज्यादा जजेस की जिम्मेदारी है, सबसे पहले जजेस की जिम्मेदारी है अखलाकियात पे, सबसे पहले। ठीक है सर, सबसे ज्यादा। ओके, इसार राना साहब, क्या सियासी मुखालफिन के साथ बैठे बगैर इमरान खान जिस तरह से इंतखाब चाह रहे हैं और कह रहे हैं 14 तारीख को इलेक्शन होना चाहिए, अब इससे आगे बात नहीं, वरना सड़कों पर है, इलेक्शन मिल जाएगा? देखें, बात यह है कि खान साहब के लिए एक शेर है कि बागे बहिश्त से मुझे हुक्म सफर दिया था। क्यों जी, वो वाला नहीं जो पूछल वाला होता, ये मेरा ख्याल है गालिब साहब का है। बागे बहिश्त से मुझे इसने सफर दिया था, क्यों? कारे जहां दराज है, अब मेरा इंतजार कर। आपने एक फैसला किया, अब उस फैसले के बाद आपको थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, और हर चीज आपकी मर्जी के मुताबिक तो नहीं लिखी जा सकती, और ना ही आप कोई नवाज शरीफ हैं कि आप अपनी मर्जी से 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर सारी जो है आप कानून आइन को लपेट के और बाहर चले जाएं और फिर बाहर से बैठ के 63 उन पे लगाने वालों के ऊपर 62-63 लगवा दें। तो मैं समझता हूँ अफसार भाई की जो बात थी उसमें थोड़ा सा इजाफा करना चाहूँगा। मेरे ज़ाती इल्म के मुताबिक कि कोई सी भी हिस्ट्री उठा लें, उसमें जजिस का किरदार बहुत अहम होता है, लेकिन उस दौर के हुक्मरानों का किरदार जजिस से ऊपर होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब अदालत में गए थे और जब वो उन्हें कटोरे में बुलाया गया था और जज ने कहा था कि तलवार रख दें, तो उन्होंने कहा था मैंने ये तलवार इसलिए पकड़ी थी कि तू मुझे प्रोटोकॉल देगा, तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो जो हुक्मरान होता है वो मॉडल होता है, तो नीचे तमाम इदारे मॉडल की शक्ल इख्तियार करते हैं। लेकिन चले, मैं इस पे नहीं जा रहा। और जस्टिस अता बंदयाल साहब के हवाले से अगर वो कंट्रोवर्शियल हो गए तो काजी फायज ईसा साहब भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गए। मेरा ख्याल है दोनों को इखलाकी तौर पे पीछे हो जाना चाहिए। अब आ जाए आप मुज़ाकरात की तरफ, तो मेरी अर्ज़ खिदमत यह है, अब ये लंबी बहस है कि क्या नहीं किया। सियासी तकरीरें, अगर अता बंदयाल साहब के सियासी नज़रियात पे बात हो सकती है तो उनकी भी सियासी तकरीरों पे बात हो सकती है। जजों के नज़रियात पे ना जाए, ना उनकी पर्सनल पे जाए, हम फैसलों के हिसाब से और फैसलों से जज सियासी तकरीरें भी नहीं करता। बहरहाल मेरी बात कर लेने दीजिए, मुझे मेरी बात करने दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। देखिए, बात यह है कि इमरान खान जिद्दी हैं
तो दूसरी तरफ से मौलाना फजलुर रहमान भी कम नहीं है, शेर पे सवा शेर हैं, ठीक है ना, नैले पे दैला हैं, ठीक है ना। अगर इमरान खान किसी बात पे जिद करते हैं तो मौलाना फजलुर रहमान उनसे 2 स्टेप आगे बढ़ के वो तो ज्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं। और आज विफाकी काबीना ने कहा है कि मुज़ाकरात सिर्फ पार्लियामेंट की सतह पे होंगे, तो पार्लियामेंट में तो राजा रियाज बैठे, ठीक है ना, तो आप राजा रियाज से कीकली डाल लें, कीकली कलीर दी पग मेरे वीर दी दुपट्टा मेरे भाई दा, आगे नहीं मैं कहूंगा कि आप कीकलियां आपस में डाल लें, फिर मुज़ाकरात किससे करेंगे? अगर आप पार्लियामेंट के जरिए मुज़ाकरात करने, पार्लियामेंट में तो आप घुसने नहीं दे रहे, सड़कों पर होंगे। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा ख्याल है कि अभी आगे आने वाले जो मौसम है इतना सख्त है कि इमरान खान शायद सड़कों पर ना आए। लेकिन इमरान खान ने जो फैसले किए पार्लियामेंट तोड़ने के वाले से, अब उसके नतीजे तो उन्हें देखने पड़ेंगे, बड़े सख्त मौसम में 14 में हब्स का मौसम था। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूं कि मेरी जाती सिक्स सेंस ये कहती है कि इलेक्शन तो इस साल नहीं होने, अक्टूबर में भी नहीं होने, पूरे साल ही नहीं हो रहे। मैंने तो पहले भी आपसे 3 महीने पहले बात करेंगे जब होने हैं। मैं एक पॉइंट जैरम साहब से लेना चाह रही हूँ। जैरम साहब, एक बात अबसार साहब ने की और एक बात इसार साहब ने यहाँ पर की है, अखलाकी जिम्मेदारियों, आईनी जिम्मेदारियों को किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, कहां तक गुफ्तगू होनी चाहिए और कहां उसके हल की तरफ बढ़ जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आईनी जिम्मेदारियां होती हैं और कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं। जो आइन और कानून में लिखा है उस पर सबको अमल करना होता है, सबसे पहला असूल ये होता है। उसके बाद दूसरे वो असूल और ज़ाब्ते होते हैं जो लिखे हुए नहीं होते, जो ज़ाब्ता अखलाक होते हैं, और उस पर भी चलना पड़ता है। पाकिस्तान में मसला ये है कि इस वक्त ना सिर्फ ज़ाब्ता अखलाक मौजूद नहीं है, कोई भी ज़ाब्ता अखलाक पे अमल करने पे तैयार नहीं है, बल्कि मामला यहाँ पे आके पहुँचा है कि आइन पर भी अमल करने को तैयार कोई नहीं है। 1 साल के अंदर 2 जमातों ने, दोनों साइड्स ने एक बार आइन तोड़ा है। पहले इमरान खान साहब ने तोड़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे, और अब आइन को PDM तोड़ रही है। तो इन दोनों चीज़ों पर वापस आना होगा और इकट्ठे आके वापस आना होगा, एक नए तरीके से चार्टर करना होगा, वरना इसी तरह जूतों में दाल बढ़ती रहेगी और पाकिस्तान पीछे की तरफ जाता रहेगा। आयशा, मैं इसमें कुछ जी, शहजाद साहब, वैसे मॉडल हुक्मरान होता है या मॉडल जज होता है? नहीं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि वो, देखिए, हुक्मरान तो जजों से भी ऊपर बैठे हैं ना, वो तो एक हिस्से के हैं, ये तो पूरी रियासत और पूरी अवाम और पूरी हुकूमत को लेके चलते हैं ना, तो इनके पास तो तमाम इख्तियारात है। लेकिन जरूरी बात, ये जो आइन और इखलाक की जो बात हो रही है, मेरे ख्याल से आइन ही इखलाक है, आइन ही इखलाक है महज़ब माशरों के अंदर। और उस इखलाक को अगर नहीं माना जाता जो कि आइन है, तो फिर इसका मतलब यह है कि फिर तो ऊपर से लेके जो फिश रॉट्स फ्रॉम द हेड, ये है मामला। आपके प्रॉब्लम इस वक्त हम जाते हैं लोगों के ऊपर के बेचारे लोग इस तरीके से, आपकी फिश ही रॉट कर रही है सर से, क्योंकि इखलाक वहां पर नापैद है, वहां जहां पे आइन को फॉलो करना चाहिए था। और अगर आइन में सुकम है तो फिर इनमें इतना इखलाकी ताकत होनी चाहिए, कुदरत होनी चाहिए कि सब मिलके उस आइनी सुकम को दूर करें जो कि बेशुमार है, और आपका आइन उन चीजों के जवाब नहीं देते। दुरुस्त, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों की गुफ्तगू आपने सुनी, और जो ज़ैगम साहब बात कह रहे थे कि बिल बैठे आपस में, क्योंकि वे आउट डायलॉग एक नए सिरे से एक चार्टर करें, आपस में मिसाक करें, आने वाले दिनों का रास्ता तय करें, ताकि हम इस अनारकी की जो सिचुएशन है, या हम एक स्टिल जगह पर पहुंच गए हैं, ठहराव आ गया, उससे बाहर निकल सकें। चारों मेहमानों का शुक्रिया, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।